अब अमूमन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कंपाउंड और मॉलिक्यूल में फ़र्क करने से। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया था कि एक एटम हो या एक से ज़्यादा एटम हो, जो फ्री एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड भी फ्री एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन मुश्किल हो जाती है। तो सादा सी बात याद रखें कि मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम से भी मिलके बन सकता है, डिफरेंट से भी, लेकिन कंपाउंड में आपको हमेशा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स नज़र आएंगे। ये फ़र्क है मॉलिक्यूल्स में और कंपाउंड्स में। समझ आई बात? अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है। मिक्सचर। अब मिक्सचर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मिक्सचर में याद रखिएगा कि जो एलिमेंट्स है वो केमिकली जो है वो कंबाइन नहीं होते। केमिकली से मुराद क्या है कि रिएक्शन नहीं करते आपस में। इसकी इंतहाई सादा मिसाल आप उठाएं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल, आप रेत और मट्टी को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, वो मिक्सचर है। ठीक है, इसको और आसान कर दें इस डेफिनेशन को समझने के लिए। आप चीनी को और पत्ती को मिक्स कर दें। क्या चीनी ने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को ख़त्म किया है? पत्ती ने ख़त्म किया है? नहीं किया। तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलाप, ऐसी कम्बिनेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को रिटेन करे। रिटेन से मुराद बदलने ना दे, अपनी शनाख्त को तब्दील ना होने दे, वो मिक्सचर है। अब हम इनकी एग्जांपल से ना इनको कंपैरिजन करके समझते हैं। एलिमेंट क्या है? उसमें एक तरह के एटम्स होते हैं। कंपाउंड क्या है? उसमें दो या दो से ज़्यादा एटम हो सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं और वो केमिकली कंबाइन होते हैं। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा जो होंगे वो केमिकली नहीं, फिजिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज पे आए, खूबियों पे आए। अब लेकिन एक बात यहाँ पे और भी ख़ास मैं कोट करता जाऊँ कि केमिकली कंबाइन होने से क्या मुराद है, फिजिकली से क्या मुराद है। केमिकली कंबाइन होने से मुराद ये है कि जब दो चीज़ें कंबाइन होंगी वो रिएक्शन करेंगी, उनकी प्रॉपर्टी ही एक नई आ जाएगी। जैसे हाइड्रोजन है, वो बहुत ज़्यादा जलने वाली गैस है। ऑक्सीजन है, वो जलने में मदद देती है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, वो जो रिएक्शन है ना वो कहते हैं केमिकल कम्बिनेशन। ठीक है, अब वो केमिकली कंबाइन हो गए। अब जो नया चीज बनी वो बना वाटर, वो तो आग को बुझा देता है। तो इस तरह की जो कम्बिनेशन होती है उसको कहते हैं केमिकली कम्बिनेशन। ठीक है, अब फिजिकल कम्बिनेशन क्या है कि आप ऐसा करें कि लकड़ी के पीस तोड़ें और पत्थर के पीस तोड़ें, मिक्स कर दें। क्या उनमें कोई रिएक्शन हुआ है? नहीं हुआ ना, तो ये फिजिकल कम्बिनेशन। ठीक हो गया। अब आगे प्रॉपर्टीज पे आ जाता हूँ। प्रॉपर्टी का थोड़ा सा मैंने ग्लू ऊपर भी दे दिया है। अब एलिमेंट्स की जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी होती है एक ही तरह की, और जो है ना कंपाउंड, वो टोटली डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं अगर एलिमेंट्स के साथ हम कंसिडर करें। जैसे अभी मैंने मिसाल दी है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, उनसे वाटर बना है। वाटर की टोटली प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट हैं हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी। ठीक है, और जबकि आप बात करें इसकी मिक्सचर की, तो मिक्सचर में उनकी इंडिविजुअल जो अपनी अपनी इनफरादी खूबियां हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। अच्छा, अमूमन कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को ये यूनिक टू ईच एलिमेंट, ये भी एक जुमला तंग करता है कि यूनिक से क्या मुराद। यूनिक का मतलब होता है एक ही खूबी होती है। ठीक है, तब्दील नहीं होती। जैसे लोहा है, आयरन है, उसकी ये खूबी है कि वो हीट को भी पास करवाता है, बिजली को भी पास करवाता है। उसमें इतने एटम एलिमेंट, उसमें इतना वो स्ट्रांग होता है, इस तरह का वो दिखता है,
इस तरह का उसका रंग होता है, इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये इसको कहते हैं यूनिक टू ईच एलिमेंट, यानी कि पूरे एलिमेंट में अगर 100 एटम हैं आयरन के तो उन सब की एक ही तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, अब सेपरेशन की बात करूं, सेपरेबिलिटी का मुराद है कि उनको सेपरेट किया जा सकता है या नहीं। एलिमेंट से स्टार्ट करें अगर हम, तो एलिमेंट को ब्रेक डाउन तो किया जा सकता है, तोड़ा तो जा सकता है छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन केमिकली उसको फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। केमिकली से मुराद है, अब आगे बात करें कंपाउंड की, तो उसको भी फिजिकली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। फिजिकली से मुराद है ये कि अगर H2O है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप H को खींच के उसमें से तोड़ के निकाल लें, तो उसको केमिकली रिएक्शंस करवाएंगे, फिर वो उसको ऑप्टिमम कंडीशंस देंगे, उसके टेम्परेचर को बदले। ऑप्टिमम कंडीशन से मुराद होती है उसका टेम्परेचर बदलेंगे, उसमें कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को फास्ट करता है, रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होता, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन उसकी पेस को बढ़ा देता है, वो कैटलिस्ट होता है। मिक्सचर की बात करें तो उसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। अब ये देखें नीचे दो चीज़ें और नई आ गई हैं बताने वाली। मिक्सचर की तरफ अगर आप देखें तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लिखा हुआ है। ये क्या है? ये मिक्सचर के आगे सब टाइप्स हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हेट्रोजीनियस वो होता है जो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को आप एक तरह की चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो वो होमोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस होगा।